गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो सब? अच्छे हो? वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किए थे। ना क्वेश्चन नंबर 17 इज एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? मींस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्कूल में जितनी भी कक्षा है वो सभी पेड़ लगाएंगी। और कैसे लगाएंगी? पहली कक्षा 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी कक्षा 3 पेड़ लगाएगी। और पर क्लास के 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट क्लास कितने पेड़ लगाएगी? ये आपका क्लास हो गया, ये नंबर ऑफ ट्री हो गया। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, कोई डाउट? ओके, तो फर्स्ट क्लास 3 सेक्शन है बेटा। एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, मींस 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। क्लास सेकंड एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। इट मींस 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 6 पेड़ लगाएंगे। क्लास थर्ड एक क्लास 3 पेड़ लगाएगी। इट मींस 3 सेक्शन 9 पेड़ लगाएंगे। सेम क्लास फोर्थ एक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा, मींस 3 सेक्शन 12 पेड़ लगाएंगे। और इसी तरह क्लास 12 एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 36। ओके, इट मींस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड ए 12th टर्म। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि स्कूल में कुल कितने पेड़ लगाएंगे। ओके, तो इनका सम कर देते हैं। ओके, नाउ SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n/2 a plus an। ओके, देन 12 क्लासेस हैं। इट मींस n इक्वल्स टू कितना हो गया? 12। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3 है ना। एंड anth टर्म कितनी हो गई बेटा आपके पास? 36 फुट। मींस 12/2 S12, 12/2 a आपके पास 3 प्लस का an 36, 6 into 39 and 6 9 is 54, 4 5 carry, 6 3 is 18 and 5 23। इट मींस पूरे स्कूल में कितने पेड़ लगे? 234, मींस 234 पेड़ लगे। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.5 और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? एंड पाई इक्वल्स टू 22/7। आपको क्या करना है बेटा? ये 2 पॉइंट दिए हुए ए एंड बी। पहले आपने क्या करना है? ए को सेंटर लिया और सर्किल खींचा। इसका जो ये रेडियस है वो कितना है? 0.5। फिर नेक्स्ट क्या किया आपने? बी को सेंटर मान के सर्किल खींचा है। बी को सेंटर मान के सेमी सर्किल खींचेंगे और इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, फिर आपने अगेन ए को रेडियस मान के सेमी सर्किल खींचा है, ए को रेडियस मान के सेमी सर्किल खींचेंगे। अब जो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है। और इसी तरह अब बी को करेंगे तो ये जो आपके पास ये रेडियस आ गया, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर। ओके,
अब आपको बताना है कि इनकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है इनकी। इसको मान लेते हैं L1, ये आपके पास L2, ये आपके पास L3 और ये आपके पास L4। सेम इसी तरह बढ़ती जाएंगे। ओके, देन आपके पास AP जो होगी वो क्या होगी, L1, L2, L3, L4, और आपको इनका सम फाइंड आउट करना है। सम का मतलब प्लस प्लस प्लस, और अप टू कहां तक, L13 तक आपको इनका सम फाइंड आउट। ओके, नाउ L1 देखते हैं आपके पास। जो L1 की लेंथ है वो क्या होगी, L1 की लेंथ क्या होगी आपके पास, this length is pi r and r equals to 0.5. Okay, now L1 equals to 0.5 या 1/2, 0.5 equals to 1/2 pi. Okay, same L2 pi r कितना है 1 सेंटीमीटर, it means pi. L3 this, एंड इसके लिए आपके पास जो रेडियस है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, दैट मींस 1.5 3/2 पाई एंड सो ऑन, बढ़ता रहेगा इस तरह, है ना। तो ये आपके पास जो AP है वो क्या आ गई 1/2 पाई, देन पाई, देन 3/2 पाई और अप टू 13th टर्म्स। ओके, अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। देन Sn इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यूज पुट करें, हियर a आपके पास 1/2 पाई, d आपके पास a इक्वल्स टू 1/2 पाई, देन d इक्वल्स टू पाई माइनस 1/2, ऑल्सो d इक्वल्स टू 1/2 पाई एंड n इक्वल्स टू 13। ओके, नाउ S13 इक्वल्स टू क्या हो गया 13/2 2a 1/2 पाई प्लस n 13 माइनस 1 इंटू d 1/2 पाई। ओके बेटा, फिट आउट इक्वल्स टू 13/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई प्लस कितना हो 12 हो गया, 6 2 जा 12, है ना, 6 2 जा 12, देन 6 5। ओके बेटा, इक्वल्स टू 13/2 इंटू का 7 पाई, एंड पाई की वैल्यू 13/2 इंटू का 7 इंटू का 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11, एंड 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 143, एंड ये लेंथ है बेटा आपके पास, है ना। तो जब इसका रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो लेंथ किस में आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ओके, तो इट मींस आपके पास देखो कुल लट्ठे कितने हैं 200, इट मींस Sn इक्वल्स टू 200, है ना। और लेट मान लेते हैं कि जो हमारी पंक्ति है वो सबसे नीचे वाली पंक्ति को A1 मान लेते हैं, उससे ऊपर वाले को A2 A3 A अप टू AN तक। ओके, देन A1 में कितने लट्ठे हैं 20, A2 में कितने लट्ठे हैं 19, A3 में कितने लट्ठे हैं 18, और इसी तरह AN में फाइंड आउट करने कितने लट्ठे हैं। ओके, तो यहां आपके पास A इक्वल्स टू 20 हो गया एंड D इक्वल्स टू -1, 19 में 20 को माइनस करेंगे, एंड Sn इक्वल्स टू 200 आपके पास, है ना बेटा। विदाउट नाउ Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, Sn इक्वल्स टू 200 प्लस इक्वल्स टू n/2 फाइंड आउट करना है, 2 इंटू a 20 प्लस n फाइंड आउट करना है -1 इंटू d -1। ओके, डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, देन 400 इक्वल्स टू n 40 प्लस सॉरी माइनस n एंड माइनस माइनस प्लस 1। ओके,
तो ये क्या हो गया आपके पास 41 माइनस n। ओके, एंड ब्रैकेट खोलेंगे तो 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। सारे को इधर ले आओ, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का n स्क्वायर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 41n एंड 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पिछला जो चैप्टर था आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, है ना। आपके पास 3 मेथड थे, तो किसी भी मेथड का यूज करके आप इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो हम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं। हमें 41 के ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, तो सिंपल 16 एंड 25, और दोनों माइनस के होंगे। ओके, दोनों माइनस माइनस होगा तभी प्लस होगा और 41 आएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। तो इट मींस मैं डायरेक्ट इसके कर रहा हूं फैक्टर्स n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ओके, देन n इक्वल्स टू 16 एंड n इक्वल्स टू 25। कोई डाउट? अब हमें लेना कौन सा है? अगर हम n इक्वल्स टू 25 लेते हैं, when n इक्वल्स टू n equals to 25, then anth term a plus n minus 1 into d, है ना। a आपके पास 20 है, then 20 plus n आपके पास 25 minus 1 into d, d कितना है minus 1 है। ओके, then 25 24 and minus 24, then आपके पास minus 4, और ये नॉट पॉसिबल है। माइनस के 4 लट्ठे तो होते भी नहीं है, तो पहली पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे कैसे आएंगे? या आप रख सकते हो माइनस के 4 लट्ठे? नहीं रख सकते ना, तो इट मींस हम n बराबर 25 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या लेंगे? n इक्वल्स टू 16, और पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 15d। a आपके पास 20 प्लस का 15 इंटू डी माइनस 1, दैट 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। तो पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5 लट्ठे हैं। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस भागती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। अब वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है, यहां एक बाल्टी रखी हुई है और इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पे ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये तो आपके पास ये डिस्टेंस आपके पास 3 मीटर। दूसरा आलू फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे फिर आलू रखा हुआ है। इसी तरह आपके पास 10 आलू रखेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट, अब यहां से भागेगी, आलू उठाएगी, वापस आएगी, तो पहले आलू को उठाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 10 मीटर की। ओके, दूसरे आलू के लिए यहां से भागेगी, यहां तक आएगी, मींस 5 और 3 8 सेंटीमीटर गई और 8 सेंटीमीटर वापस आई। इट मींस दूसरे आलू के लिए 16 मीटर, है ना। तीसरे आलू के लिए 5 और 3 8 और 3 11 और 11 वापस 22 मीटर। इस तरह कितनी बार करना है? 10 टाइम्स। कितने टाइम्स करना है? 10 टाइम्स। इट मींस ये आपके पास एपी हो गई, है ना। AP में A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 16 माइनस 10, 6 मीटर, एंड N इक्वल्स टू 10। देन SN इक्वल्स टू N by 2
2a plus n minus 1 into d. Okay, n 10 by 2, 2 into a 10 meter plus n 10 minus 1 into d 6, 5, 20 plus 9 और 9 6 जा 54, then 5 into का 74, 5 4 जा 20 and 5 7 जा 35 and 37 means 370 meters. ओके, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको? 370 मीटर्स. तो कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं? ओके, तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट और एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट. ओके, तो अब आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करें, चेक के लिए मुझे सेंड करें. ओके ओके बेटा, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.